अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम शुरू हुआ है। प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हुआ। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम शुरू हो गया है। गर्भगृह का काम भी शुरू हो चुका है। विपिन चौबे की देखिए रिपोर्ट। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दर्जन सीढ़ियों को चढ़ना होगा। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए एक रैंप की भी व्यवस्था होगी और इन 2 दर्जन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद पहले प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हैं। और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा है तो यहाँ लगभग 200, 300, 500 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। और उसके बाद यहीं से आपको भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप नजर आने लगेगा। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इस पूरे परिसर की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां चारों तरफ आपको निर्माण कार्य चलता हुआ नजर आएगा। और इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि कैसे इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। ये वो मंदिर है जिसका पहला तल का काम पूरा हो चुका है। लगभग आप ये समझिए कि 107 एकड़ में ये पूरा परिसर फैला हुआ है। इस परिसर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखाएंगे। और चारों तरफ निर्माण कार्य और चारों तरफ बिखरे पत्थर और पत्थरों पर चलती हुई नक्काशी भी आपको नजर आएगी। ये वो बड़ा परिसर होगा। एक बार 360 व्यू दिखाइए मनीष। और ये एक बड़ा परिसर होगा जो लगभग 107 एकड़ में पसरा होगा, जिसमें भगवान रामलला के मंदिर के लिए 2.7 एकड़, अयोध्या के राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो 268 फीट रखी गई है, जबकि 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनाने का कार्यक्रम है। तो ये निर्माण कार्य चल रहा है। और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की तस्वीरें और 10 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे सिंह द्वार में। सिंह द्वार की क्या विशेषता है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं और उसके हम तस्वीरें भी अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अब जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं ये रास्ता आपको सिंह द्वार की तरफ ले जाता है। सिंह द्वार की अपनी एक विशेषता है। और ये तमाम जो काम चल रहा है ये राजस्थान का पिंक सैंड जो स्टोन है उसमें इस पूरे मंदिर के कायाकल्प किया जा रहा है। किसी तरह के सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थरों से पत्थरों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया जा रहा है। दरअसल उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं वो तमाम मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं और नागर शैली में ही भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। इसीलिए किसी भी तरह के सरिये का इस्तेमाल इस मंदिर में नहीं किया गया है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन पिलर्स की देख रहे हैं, जिन पिलर्स का इस्तेमाल करके इस मंदिर के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। अब आप समझिए कि लगभग 2.7 एकड़ में ये पूरा मंदिर परिसर है। 3 तलों में और 3 भागों में इस मंदिर को बनाने का फैसला किया गया। 3 फेजेस में। पहला फेज जो है वो दिसंबर 2023 में पूरा हो रहा है। दूसरा फेज दिसंबर। हम इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीएस आपले साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर बाहर से एक बार हमें दिखाने की कोशिश करिए और एक एक बारीकी हमको समझाने की कोशिश करिए कि दरअसल ये मंदिर की शुरुआत कहां से हो रही है, क्या क्या श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा और क्या विशेषता है जो दुनिया भर में जो श्रद्धालु फैले हैं भगवान श्री राम के उनको इस मंदिर की तरफ आकर्षित करेगा। बताइए सर, सिंह द्वार की विशेषता है। ये है हमारा सिंह द्वार। ये पूरा पूरब की ओर है। और अगर ये इस एक्सिस को लिया जाए पूर्व पश्चिम को तो मतलब सिंह द्वार का जो फेस है वो पूरब की तरफ है, बी से पूर्व की ओर। और सीधे यहाँ से देखे जाए तो ये हनुमान गढ़ी का जो हनुमान जी है बिल्कुल हनुमान जी इसके सामने खड़े हैं। और हनुमान जी इसके पहले भी जो मंदिर थे उस मंदिर के सामने पहले भी खड़े थे। आज के यहाँ के ग्राम दैवत है और ये ग्राम दैवत के होते हुए वो वहाँ खड़े हैं। आज मंदिर में राम जी को यहाँ जब खड़ा करेंगे तो हम दोनों एक आमने आमने, मतलब दुनिया में सबसे बड़े जो भक्त है भगवान श्री राम के वो आज भी उनके आमने सामने होंगे। ये सिंह द्वार है सर। सिंह द्वार की जरा विशेषता बताइए। इसके पिलर्स पे जो नक्काशी की जा रही है वो क्या है, पत्थर कहां से लगाए गए हैं, किस तरह से छतों पर कारीगरी की गई है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे ये दर्शकों को श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जो मंदिर है वो बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाया जाए या पिंक रेड कलर के जो पत्थर है वो राजस्थान के है, सैंडस्टोन है। और उसके ऊपर पार्टली मशीन और पार्टली हाथ से नक्काशी होती है। उसमें जो रूप काम होता है ये रूप काम का जो काम होता है वो हाथ से ही होता है पूरा। बाकी ऊपर जो नक्काशी दिखाई दे रही है उसमें से कुछ काम छत पे ये मशीन से किया गया है। और ये जो है जो पिलर्स पे किया गया है, यहाँ पे जो पिलर्स पे जो काम है ये सब काम हाथ से होता है। यहाँ पे मूर्ति आएगी, गणेश जी की आएगी, हनुमान जी की आएगी, गरुड़ की आएगी, नृत्यांगना आएगी जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इनका महत्व क्या है? महत्व यह है कि जब राम लल्ला जी अपने मंदिर में आ रहे हैं यहाँ पे